देखिए, औरंगाबाद किसी ज़माने में एशिया का फास्टेस्ट डेवलपिंग सिटी कहा जाता था। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे आती थी। पिछले कुछ सालों से यहाँ पर इंडस्ट्री आना बंद हो गई। अगर हम देखा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर यहाँ पे इंडस्ट्रियल लैंड का एक जो गोरख धंधा जो सामने आया है, उसे देखते हुए ये बात पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि जो इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर थे सुभाष देसाई साहब, वो हमारे भी पालक मंत्री थे। औरंगाबाद में उन्होंने अपने 5 साल के अंदर कोई इंडस्ट्री तो लाए नहीं, लेकिन जो इंडस्ट्री की ज़मीन थी, वो ज़मीन को कैसा उन्होंने बेचे है दूसरे लोगों को, वो मुद्दा सामने आया है। ये मामला चिकलठाना इंडस्ट्रियल एरिया का है या वालूज इंडस्ट्रियल एरिया का। जब ज़मीन ली जाती है इंडस्ट्रियल एरिया के लिए, तो वो ज़्यादातर केसेस के अंदर किसानों की ज़मीन एक्वायर की जाती है। कई केसेस के अंदर ज़बरदस्ती एक्वायर की जाती है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास ये इख्तियार होता है कि नहीं, अब ये यहाँ पे है तो हम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रहे हैं, तो वो ज़मीन के ऊपर फिर इंडस्ट्री आ जाती है। वो इंडस्ट्री का प्लॉट जो है वो सब्सिडाइज रेट के अंदर उद्योगपतियों को दिया जाता है। फिर उसके ऊपर इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, तो वही उद्योगपति उसके ऊपर सब्सिडी भी उठाता है गवर्नमेंट के ऊपर, कुछ साल चलाता है और उसके बाद है तो कहता है कि इंडस्ट्री मेरी सिक हो गई है, बंद हो गई है, अब मैं चला नहीं सकता हूँ करके। फिर कुछ साल बंद करने के बाद एक एप्लीकेशन है तो MIDC को दे दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अब मैं ये चला नहीं सकता हूँ, मुझे इंडस्ट्री नहीं चलाना है, मुझे यहाँ पर एक शॉपिंग मॉल करना है, मुझे यहाँ पे दुकानें डालना है, या मुझे अपना घर बनाना है करके। तो ऐसे बहुत सारे मामले औरंगाबाद इंडस्ट्रियल एरिया के मेरे सामने आए थे। मैंने जब MIDC से डिटेल मांगा तो उन्होंने 1 साल के अंदर की मुझे 52 ऐसे प्रपोजल्स बताए, जिन्होंने लोगों ने कहा कि नहीं, मेरे पास इंडस्ट्रियल प्लॉट है, मैं वो इंडस्ट्रियल प्लॉट के ऊपर कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना चाहता हूँ, कोई होटल डालना चाहता हूँ। यानी कि जिस मकसद के लिए आपकी ज़मीन एक्वायर की गई, तो वो ज़मीन का कन्वर्जन जो है वो ऐसे ही नहीं होता है। औरंगाबाद के अंदर जो इंडस्ट्रियल प्लॉट का कन्वर्जन हुआ है, एक एक प्लॉट के पीछे है तो 2-2 करोड़ रुपये लिए गए थे, अंदर की मैं बात कर रहा हूँ उसमें। अब इसके बाद मैंने सोचा, अगर सिर्फ औरंगाबाद जैसे एक इलाके के अंदर इतना बड़ा अगर घोटाला है, तो नागपुर इंडस्ट्रियल एरिया इतना बड़ा है, पूना इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन की कीमतें क्या होंगी, मुंबई और थाने के इंडस्ट्रियल एरिया की ज़मीन की कीमतें क्या होंगी। मैंने 3 लेटर्स लिखा। एक लेटर लिखा CEO को, MIDC के CEO को, कि मुझे जानकारी दीजिएगा कि कितने लैंड कन्वर्जन हुए हैं, कोई रिप्लाई नहीं। फिर दूसरा 1 महीने के बाद भेजा, कोई रिप्लाई नहीं। फिर 3 महीने के बाद है तो और एक लेटर भेजा CEO को। एक लोक प्रतिनिधि MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक CEO को लेटर लिख रहा है कि मुझे जानकारी दो, और वो नहीं दे रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ वो छुपाना चाह रहे हैं करके। अभी कुछ दिन पहले जब महाराष्ट्र के विधानसभा का अधिवेशन चल रहा, तो ये आरोप लगाया जा रहा है कि ये मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, SIT बना दो, ये मंत्री ने भ्रष्टाचार किया, उसके ऊपर एक्शन ले लो। तो मैंने कहा कि भ्रष्टाचार सेलेक्टिव कैसा हो सकता है? भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार है। तो ऐसे हालात के अंदर मैंने सोचा कि अब मुझे तो कोई जवाब मिलने वाला नहीं है, CEO साहब मुझे देने वाले नहीं है, देसाई साहब घर पे जाके बैठ गए हैं, तो अब हमने क्या करना। तो मैंने जानबूझकर मैंने ये बोला कि आज मैं है तो ये इसको खोलूँगा और लोगों के सामने लेकर आऊँगा। विधानसभा के अंदर अगर उनको लगेगा कि हाँ, ये मुद्दे के अंदर जान है, तो वो मांग करेंगे, सभी लोग मिलकर मांग करेंगे, क्योंकि भ्रष्टाचार के खिलाफ तो पूरा महाराष्ट्र विधानसभा लड़ रहा है। कितनी ताकत के साथ लड़ रहा है, कांग्रेस वाले लड़ रहे, NCP वाले लड़ रहे, छोटी सेना, बड़ी सेना, BJP सब आपस में लड़ रहे। नहीं, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो मैंने भ्रष्टाचार का मुद्दा लिया। अब मेरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर अगर तुमको लगता है इसके अंदर कुछ तो भी है, तो आप इंक्वायरी करिएगा, अगर नहीं है तो भ्रष्टाचार जिंदाबाद आपके पीरियड के अंदर, उसमें और क्या बात है। नारायण राणे पर भी आरोप लगाया। देखिए, ये जब ये मामला सामने आ रहा था कि बहुत सारा इंडस्ट्रियल लैंड कन्वर्ट किया जा रहा है करके, जैसा एक मामला सामने जब आया था कि मारुति को कंपनी को है तो इंडस्ट्रियल लैंड दिया गया था थाने के अंदर, उन्होंने इंडस्ट्रियल लैंड एक्वायर किया और बाद में उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि नहीं, हम यहाँ पे है तो इंडस्ट्री नहीं डाल रहे, हमारा ट्रेनिंग सेंटर नहीं डाल रहे, हमको यहाँ पे है तो हमारी डीलरशिप डालने का है करके। तो उन्होंने डीलरशिप यानी कि लिए आपने एक मकसद के लिए, दूसरे मकसद के लिए। तो ये जब मामले सामने आए तो बहुत आरोप लगे उस वक्त के जो उद्योग मंत्री थे सुभाष देसाई साहब के ऊपर। तब देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक ब्यूरोक्रेट थे, सीनियर ब्यूरोक्रेट बख्शी साहब, उनको कहा कि इसकी पूरी इंक्वायरी करे करके। वो इंक्वायरी करके उन्होंने अपनी रिपोर्ट दिए और वो रिपोर्ट उन्होंने दिए और उसमें उन्होंने बताया कि पिछले 15 सालों के अंदर 32,000
32,000 हेक्टेयर ज़मीन जो है इंडस्ट्री की ज़मीन कमर्शियल के लिए कन्वर्ट की गई, इंडस्ट्री की ज़मीन रेसिडेंशियल के लिए कन्वर्ट की गई, ओपन प्लॉट्स का कन्वर्जन हुआ है, एमिनिटी प्लॉट्स का कन्वर्जन हुआ है। तो ये कोई भी कन्वर्जन बग़ैर पैसों के नहीं हुआ है, ना होता है। तो इतना बड़ा जब घोटाला सामने आया तो बख्शी साहब ने अपनी रिपोर्ट दिया और उन्होंने ये कहा कि ये सिर्फ नारायण राणे इन्होंने किए हैं, देसाई साहब ने किए हैं, ऐसा नहीं है। इससे पहले के जो मंत्री थे नारायण राणे साहब, उन्होंने भी ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल लैंड का कन्वर्जन किए हैं करके, और उसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर मिनिस्टर को लगता था कि ये कन्वर्जन के लिए सीओ फेवर में नहीं है तो वो क्या करते थे कि दूसरे किसी ऑफिसर के पास है तो वो फाइल भेज डालते थे, जो उनके पसंद का ऑफिसर होगा वो उसके ऊपर साइन कर देता था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं। इसके ऊपर अगर इंक्वायरी लगेगी तो मेरे हिसाब से 1,000 करोड़ रुपए का मामला तो सामने आ ही जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर भ्रष्टाचार जिंदाबाद। सर, पिछले एक साल में 52 प्लॉट्स बेचे गए, तो उसका कितना पैसा आया और वो किसके पास गया? देखिए, अगर ये कन्वर्जन अगर किया गया है तो उसमें हिस्सेदारी और टक्केवारी तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि MIDC के अधिकारी को कितना मिला, और मंत्री साहब के पास कितना गया, बीच के दलालों ने, एजेंटों ने कितना खाया है करके उसमें। लेकिन मुझे ये पूरी जानकारी थी, इसीलिए मैंने ये किया था। जब मुझे ये पता चला था कि चिकल थाने के कुछ इंडस्ट्री के प्लॉट्स जो है वो कन्वर्ट करने का प्रोसेस जारी है और यहाँ के एक बड़े बिल्डर को है तो ये जिम्मेदारी दी गई थी। ऐसे 60 प्लॉट्स आइडेंटिफाई हुए थे और हर प्लॉट को 2 करोड़ रुपये लिए गए थे। अब वो 2 करोड़ के तो डिटेल में नहीं जा सकता हूँ कि टक्केवारी किसको कितना मिला है करके उसमें। अब ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर आएगा मामला कि मंत्री जी ने लेके गए पूरा, या बीच में ऑफिसरों ने भी कुछ खाए हैं, क्या क्या हुआ है करके। तो क्या जेल जाएंगे इसमें मंत्री? हाँ, जाना चाहिए। भ्रष्टाचार के मामले के अंदर कोई समझौता नहीं होना चाहिए उसमें। जो भी मंत्री, जिन जिन के मंत्रियों के नाम आ रहे हैं करके, तो यकीनन इनके ऊपर कुछ ना कुछ तो कहा। अगर नहीं होगा तो आज जब ये MIDC के अधिकारी सुनेंगे इम्तियाज़ जलील की पत्रकार परिषद और उनको ये पता चलेगा कि अरे कुछ नहीं हो रहा है हमारा, तो कल शायद मेरे हिसाब से कोई इंडस्ट्री का प्लॉट बचेगा ही नहीं। मेरा ये कहना है कि जब सरकार वो लैंड लेती है, एक्वायर करती है, तो वो सरकार की ज़मीन हो जाती है। जब वो इंडस्ट्री नहीं चलती है तो वो ज़मीन सरकार के पास चले जाती है। मेरा ये कहना है वो सरकारी ज़मीन के ऊपर हमने गरीबों के घरों के लिए क्यों नहीं हमने वो लैंड है तो दे दिए। हमने प्रधानमंत्री आवास योजना को देना चाहिए था, रामाबाई आवास योजना जो है, रामाई आवास योजना, उसके लिए देना चाहिए था, या म्हाडा को दे देना चाहिए था कि भैया ये ज़मीन हमारी सरकार की थी, इंडस्ट्री नहीं चल रही है, अब हम ये इसके लिए घरकुल के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जब किसी कमर्शियल एक्टिविटी को दे रहे हैं उस धन्ना सेठ को फ़ायदा पहुंचता है, सिर्फ बाकी किसी को नहीं पहुंचता है। आप किसी बिल्डर को दे रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि आप इंडस्ट्री के लिए प्लॉट लिए हैं। मैंने 2 एकड़ का प्लॉट लिया हूँ इंडस्ट्री स्टार्ट करने का है करके, मैं 5 साल के बाद एक एप्लीकेशन देते रहा हूँ, मैं इंडस्ट्री नहीं बना रहा हूँ, मेरे को घर बनाना है करके। मैंने तो सब्सिडी के अंदर लिया, सब्सिडाइज रेट के अंदर है तो वो प्लॉट एक्वायर किया है। आप एक तरीके से लोग बोल रहे हैं कि साहब मैं प्रपोजल दे रहा हूँ, मैं इतने लोगों को एम्प्लॉय करूँगा इंडस्ट्री के अंदर, मैं ये इंडस्ट्री डाल रहा हूँ, इंडस्ट्री डाल ही नहीं रहे आप। और बाद में है तो बोलते रहे कि नहीं मेरे को यहाँ पे मैं थिएटर डालने वाला हूँ, मैं यहाँ पे मॉल डालने वाला हूँ, दुकानें डालने वाला हूँ, या मेरा बंगला बनाने वाला हूँ करके। ऐसे कितने केसेस हैं। मंत्री अब्दुल सत्तार का भी नाम जमीन